नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर को सेव करने का सपना लेकर चली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जो कभी आसमान छूने चली थी आज जमीन पर गिरती नजर आ रही है। जेंसोल इंजीनियरिंग, एक कंपनी जिसने इंडिया के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने का वादा किया था। उनके फाउंडर्स ने खुद को इंडिया का एलोन मस्क कहलवाना पसंद किया था, लेकिन अप्रैल 2025 में जब सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की तो पता चला कि यह कंपनी शायद टेस्ला से ज्यादा एनरॉन के रास्ते पर चल रही थी। क्या आपने सोचा था कि एक लिस्टेड कंपनी अपने पब्लिक फंड्स को फाउंडर्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स और गोल्फ सेट्स खरीदने में यूज कर सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करने के बाद वहां सिर्फ 2 या 3 वर्कर्स रखे जा सकते हैं? मैं हूं विकास पटवारी और आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे जेंसोल इंजीनियरिंग की पूरी कहानी, सक्सेस, स्कैम और सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। जब देश में सोलर और विंड एनर्जी सिर्फ पॉलिसी पेपर्स तक सीमित थी, तब जेंसोल ने अपना सफर शुरू किया था 2012 में। कंपनी की फाउंडेशन अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने रखी, दो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने सोलर एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज देखी। शुरू में जेंसोल सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट पर फोकस करती थी। ईपीसी स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंपनी का मिशन था इंडिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करना और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। 2019 में जेंसोल इंजीनियरिंग ने बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपना आईपीओ लॉन्च किया। इनिशियल लिस्टिंग के बाद कंपनी का ग्रोथ इंप्रेसिव रहा। रेवेन्यू बढ़ता गया, प्रोजेक्ट्स मल्टीप्लाई होते गए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत होता गया। सोलर ईपीसी बिजनेस में सक्सेस के बाद कंपनी ने 22-23 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एक्सपेंशन किया, जहां उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग और लीजिंग पर था। 2024 तक जेंसोल इंजीनियरिंग ने अपने आप को इंडिया के प्रोमिसिंग क्लीन एनर्जी प्लेयर्स में एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन सरफेस के नीचे कुछ और ही कहानी बन रही थी, जिसे हम आगे जानेंगे। जेंसोल की कहानी समझने के लिए हमें फाउंडर्स को समझना होगा। अनमोल सिंह जग्गी, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जो इंडिया के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आता है। ये बैकग्राउंड उन्हें एक विजनरी एंटरप्रेन्योर का इमेज देता था, लेकिन आयरनी देखिए कि इतनी इलाइट एजुकेशन के बाद भी उन्हें गवर्नेंस रूल्स वायलेट किए। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में जल्दी कदम रखा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मल्टीपल वेंचर शुरू किए। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के लिए उनका पैशन उन्हें इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट दिलाता था। पुनीत सिंह जग्गी, होल टाइम डायरेक्टर और अनमोल के छोटे भाई, भी केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। दोनों भाइयों ने मिलकर न सिर्फ जेंसोल ग्रुप को एस्टेब्लिश किया, बल्कि ब्लू स्मार्ट जैसे वेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया, जो इंडिया की पहली ऑल इलेक्ट्रिक कैब सर्विस कंपनीज में से एक थी। दोनों भाइयों को सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता था। हर ग्रीन टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए रेडी थे। उनकी विजन थी कि इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ग्लोबल लीडर बनाना है। लेकिन क्या यह विजन जेन्युइन था या सिर्फ इन्वेस्टर फंड्स अट्रैक्ट करने का एक तरीका? ये सवाल अभी भी कई एक्सपर्ट्स के माइंड में है। क्या आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बिजनेस एथिक्स दोनों साथ साथ चल सकते हैं, या फिर ग्रोथ के लिए एथिक्स कभी कभी कॉम्प्रोमाइज होते हैं? जेंसोल इंजीनियरिंग प्राइमरीली जग्गी ब्रदर्स की फैमिली बिजनेस थी। कंपनी के कोर मैनेजमेंट में फैमिली मेंबर्स का सिग्निफिकेंट कंट्रोल था, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रेज होते थे, जो बाद में सेबी इन्वेस्टिगेशन में हाईलाइट हुए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी फंड्स का इस्तेमाल फैमिली मेंबर्स के लिए भी किया गया। जग्गी ब्रदर्स ने कंपनी को पर्सनल किंगडम की तरह ऑपरेट किया, जैसे सेबी ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया। सक्सेशन प्लानिंग की बात करें तो कंपनी में कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। बिजनेस डिसीजंस प्राइमरीली प्रोमोटर्स के हाथ में थी, जिन्होंने प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लिमिटेड अथॉरिटी दी थी। ये फैमिली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर शायद एक रीजन थी कि कंपनी में प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, जिससे फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन पॉसिबल हुआ।
जेंसोल की ग्रोथ स्टोरी इंप्रेसिव थी, एटलीस्ट ऑन पेपर। कंपनी ने मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस और एक्विजिशंस की, जो उन्हें डाइवर्सिफाइड क्लीन एनर्जी प्लेयर बनाती थी। 2023 में जेंसोल ने स्कॉर्पियस ट्रैकर्स को एक्वायर किया, एक सोलर ट्रैकर टेक्नोलॉजी कंपनी जिसके ग्लोबल फुटप्रिंट में जापान, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट मार्केट शामिल थे। बाद में कंपनी ने यूएस मार्केट में भी एंटर किया स्कॉर्पियस ट्रैकर्स इनकॉर्पोरेशन के जरिए। जनवरी 2025 में जेंसोल ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अनाउंस किया कि उन्हें 30,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्री ऑर्डर मिले हैं, लेकिन सेबी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि ये सिर्फ नॉन बाइंडिंग एमओयूज थे, एक्चुअल ऑर्डर्स नहीं। इसी मंथ में कंपनी ने रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप अनाउंस किया, जिसमें 2,997 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 315 करोड़ रुपीस का लोन ट्रांसफर होना था, लेकिन मार्च 2025 में यह डील मिस्टीरियसली विड्रॉ हो गई। फरवरी 2025 में जेंसोल ने अनाउंस किया कि उनका रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड यूएस सब्सिडियरी स्कॉर्पियस ट्रैकर्स इनकॉर्पोरेशन 350 करोड़ रुपीस में सेल हो रहा है। इतनी न्यू एंटिटी की इतनी हाई वैल्यूएशन सस्पिशियस थी। इन एक्सपेंशंस और अनाउंसमेंट ने स्टॉक प्राइस को बूस्ट किया, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से कई क्लेम्स मिसलीडिंग थे। अब आइए देखते हैं जेंसोल की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और गवर्नेंस, जो शायद इस पूरी कंट्रोवर्सी की रूट कोज थी। कंपनी का बोर्ड प्राइमरीली प्रोमोटर्स से कंट्रोल्ड था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, लेकिन उनकी वॉइस इफेक्टिवली सप्रेस की गई। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का मेंशन किया। जब अप्रैल 2025 में सेबी ऑर्डर आया, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अरुण मेनन, कुलजीत सिंह पोपली और हर्ष सिंह ने रिजाइन कर दिया। अरुण मेनन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि उन्होंने कंपनी के राइजिंग डेप्ट पर कंसर्न रेज किया और डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प ऑफर की थी, लेकिन इन कंसर्न्स को लार्जली इग्नोर किया गया। कंपनी में सीएफओ के साथ कम्युनिकेशन इश्यूज थे, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मेंशन किया। सेबी के अकॉर्डिंग जेंसोल के प्रोमोटर्स ने कंपनी को पर्सनल पिगी बैंक की तरह ट्रीट किया, जिसे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सीरियस हार्म पहुंचा। यह केस स्टडी है कि कैसे वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल्स फ्रॉड और मिसयूज को इनेबल कर सकते हैं, स्पेशली जब फाउंडर्स के पास एक्सेसिव पावर हो। सेबी के एक्शन के बाद जेंसोल की लीडरशिप स्ट्रक्चर में मैसिव शेकअप हुआ। प्रोमोटर अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया गया और उन्हें किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टरशिप या की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करने से रोक दिया गया। स्कैंडल से पहले जेंसोल की विजन थी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेयर बनना। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना चाहती थी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस को स्केल करना चाहती थी। लेकिन अब कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन है। न्यू लीडरशिप को न सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से डील करना होगा, बल्कि डैमेज्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना होगा और ऑपरेशनल चैलेंजेस से भी निपटना होगा। क्या जेंसोल अपने ओरिजिनल विजन को रीस्टोर कर पाएगी, या फिर ये कंपनी इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कॉशनरी टेल बन जाएगी? ये देखना बाकी है। जेंसोल की पब्लिक इमेज में फिलैंथ्रोपी और सोशल इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। कंपनी ने क्लेम किया था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के थ्रू पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। कंपनी रेगुलरली सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, स्पेशली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और रिन्यूएबल एनर्जी अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। लेकिन आयरनिक ट्विस्ट ये है कि कंपनी जिस एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को प्रमोट कर रही थी, वही वैल्यूज उनके एलिज्ड फंड मिसयूज स्कैंडल में कॉम्प्रोमाइज हुए। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कंपनी के कोर वैल्यूज और ऑपरेशंस में डीपली एम्बेडेड होनी चाहिए। अब आते हैं इस स्टोरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल जो जेंसोल को इंडिया कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इनफेमस बना देगी। जून 2024 में सेबी को पहली कंप्लेंट मिली पोटेंशियल शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और फंड मिस एप्रोप्रिएशन की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन कंपनी नॉर्मल ऑपरेशंस कंटिन्यू करती रही।
लेट 2024 और अर्ली 2025 में डिस्पाइट डिफॉल्टिंग ऑन लोन रिपेमेंट्स, जेंसोल ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को स्टेटमेंट सबमिट की क्लेमिंग कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुई। ये डेलिब्रेट डिसेप्शन का क्लियर केस था। 9 अप्रैल 2025 को गेम चेंजिंग मोमेंट आया जब एनएससी के ऑफिशियल्स ने जेंसोल के पुणे ईवी प्लांट का इंस्पेक्शन किया और पाया कि वहां कोई सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं थी, सिर्फ 2 या 3 लेबरर्स प्रेजेंट थे। यह शॉकिंग डिस्कवरी थी क्योंकि कंपनी ने पब्लिकली क्लेम किया था कि वो ईवी प्रोड्यूस कर रही है। 15 अप्रैल 2025 को सेबी ने जेंसोल इंजीनियरिंग और उनके प्रोमोटर्स के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर ने एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का पर्दाफाश किया जहां पब्लिक फंड्स का मैसिव मिसयूज हुआ था। कंपनी ने 977 करोड़ रुपए के लोन लिए थे इरिडा और पीएफसी जैसे पब्लिक सेक्टर लेंडर्स से। इनमें से 663.89 करोड़ का लोन स्पेसिफिकली 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए गए थे जो बाद में ब्लू स्मार्ट को लीज पर देने थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सिर्फ 4704 ईवीज ही डिलीवर हुए, जिनकी टोटल कॉस्ट 567.73 करोड़ रुपए थी। मतलब रफली 207 से 262 करोड़ का पैसा काफी सस्पिशियस तरीके से मिसिंग था। ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन का प्रूफ, ना वैलिड एक्सप्लेनेशन। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट सामने आए जो क्लियरली दिखाता है कि डाइवर्टेड फंड्स का कैसे गलत इस्तेमाल हुआ। डीएलएफ कैमिलियाज गुड़गांव में एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट परचेज किया गया 43 to 50 करोड़ के बीच की वैल्यू में। फंड्स को प्रोमोटर लिंक्ड एंटिटीज जैसे कैप्रिज वेंचर्स एलएलपी और वेलरे सोलर इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर किए गए। प्रोमोटर्स के पर्सनल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी इन फंड से कवर किए, जैसे फॉरेन ट्रेवल, 26 लाख रुपए का लग्जरी गोल्फ सेट और हाई एंड पर्सनल परचेजेस। अपने फैमिली मेंबर्स को भी डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर किए गए, जैसे वाइफ को 3 करोड़ और मदर को 6.2 करोड़। कंपनी के कोर बिजनेस से अनरिलेटेड स्टार्टअप्स में भी पैसे लगाए गए, जैसे थर्ड यूनिकॉर्न जो कि असनीर ग्रोवर का स्टार्टअप था, उसमें 50 लाख और बेटएक्स एनर्जीज में 1.35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इतना ही नहीं, कंपनी के ही शेयर्स में 40.7 करोड़ का ट्रेडिंग भी किया गया, जो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनता है। 28 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट्स आई कि गवर्नमेंट अब इस मैटर को और गहराई से देख रही है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के इन्वॉल्वमेंट पर विचार हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। लेकिन यह सिर्फ जेंसोल की कहानी नहीं है। यह स्कैंडल पूरे इंडियन ईवी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। ब्लू स्मार्ट जैसे वेंचर्स जो इस चेन का हिस्सा है भी इस फॉलआउट के कोलेटरल डैमेज बन गए। ऑपरेशंस अचानक से होल्ड होने लगे। स्कैंडल से पहले जेंसोल इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट मिला था और वेरियस प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज किया गया था। कंपनी को सोलर ईपीसी एक्सीलेंस के लिए मल्टीपल अवार्ड्स मिले थे और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए भी रिकॉग्नाइज किया गया था। फाउंडर्स को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए प्रेज मिलती थी। अनमोल सिंह जग्गी को रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में विजनरी एंटरप्रेन्योर कंसीडर किया जाता था। जेंसोल को इमर्जिंग क्लीन एनर्जी प्लेयर के तौर पर फाइनेंशियल पब्लिकेशन में रेगुलर कवरेज मिलती थी और स्टॉक मार्केट में भी कंपनी पे पॉजिटिव आउटलुक था। लेकिन अब इन अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस पे डाउट है। क्या ये जेन्युइन अचीवमेंट्स थे या केयरफुली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज का रिजल्ट? ये क्वेश्चन अब इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के माइंड में है। ये आयरनिक ट्विस्ट ऑफ फेथ है कि जिस कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के तौर पर सेलिब्रेट किया गया, वो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करने में फेल हो गई। जेंसोल के फ्यूचर की बात करें तो पिक्चर हाईली अनसर्टेन है। सेबी एक्शन के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सीवियरली डैमेज्ड है। सोर्सेस के मुताबिक कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी रेजिग्नेशन कंसीडर कर रहे हैं और एक डिटेल्ड फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट किया गया है। फाइनेंशियल ईयर एंड तक और भी कंप्लायंस और लीगल एक्शंस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो जेंसोल के गवर्नेंस क्राइसिस को नेशनल स्पॉटलाइट में ले आया है। कंपनी के इमीडिएट प्रायोरिटीज में फॉरेंसिक ऑडिट को कोऑपरेट करना, लीगल इश्यूज रिजॉल्व करना और किसी भी एडिशनल रेगुलेटरी एक्शन से डील करना शामिल होगा।
लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास दो ऑप्शंस है: कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग विथ न्यू मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, एंड सेकेंड पोटेंशियल बैंकरप्सी या एक्विजिशन बाय अनदर प्लेयर। गवर्नमेंट को भी शायद रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स और सब्सिडीज के डिसबर्समेंट में एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेज इंट्रोड्यूस करने होंगे टू प्रिवेंट सिमिलर फ्रॉड्स इन फ्यूचर। ये केस स्टडी बन गया है कि कैसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स में भी फ्रॉड हो सकते हैं और कैसे इनिशियल सक्सेस के बाद भी कंपनीज फॉल हो सकती है अगर एथिकल फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। इस स्टोरी में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, ब्लू स्मार्ट, जिसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फ्यूचर माना जाता था, जेंसोल फ्रॉड के एक्सपोजर के सिर्फ 2 दिन बाद ऑपरेशन शट डाउन करने लगे। थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स ओवरनाइट बेरोजगार हो गए। जेंसोल प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंट प्लान था कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट करे, इवन एज दी न्यू कि सेबी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सेबी ने स्पेसिफिकली इस स्टॉक स्प्लिट को रोक दिया, सेइंग कि ये न्यू इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकता है। दोस्तों, जेंसोल इंजीनियरिंग की कहानी हमें दिखाती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी ट्रेडिशनल बिजनेस एथिक्स और गवर्नेंस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि सस्टेनेबल फ्यूचर सिर्फ क्लीन एनर्जी से नहीं आएगा, बल्कि क्लीन बिजनेस प्रैक्टिसेस से भी आएगा। आज की कहानी हमें रिमाइंड कराती है कि एलोन मस्क बनना आसान नहीं है और फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर कभी कभी फेक इट टिल यू ब्रेक इट बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप इन्वेस्टर है या स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है तो हमारे तरफ से एक फ्री बोनस आपके लिए रेडी है, 5 स्टार्टअप रेड फ्लैग्स एवरी इन्वेस्टर शुड नो। ये कंसाइज गाइड आपको बताएगा कि कैसे अर्ली साइंस पकड़े। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड करें और अपना इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट अपग्रेड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्रीम बिग। जय हिंद। जय हिंद।